नमस्कार। आज का विषय है वायलिन। वायलिन, जिसे भारतीय संगीत में बेला भी कहा जाता है, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में वायलिन का एक प्रमुख स्थान है। वायलिन को बेला कहा जाता है। मूलतः पाश्चात्य संगीत का वाद्य होते हुए भी यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत, लोक संगीत तथा फिल्म संगीत में अत्यंत प्रतिष्ठित वाद्य है। पाश्चात्य वाद्य फिडल, सैलो, वोयला तथा भारतीय लोकवाद्य चिकारा का वादन और उसकी आकृति वायलिन से मिलती जुलती है। यह वाद्य बो अर्थात धनुष से बजाया जाता है। ये आप देखिए इस चित्र में, यह आकृति बो या गज। इसकी ध्वनि मानव कंठ के सदृश तथा हृदय की करुणा को व्यक्त करने वाली तारता युक्त होती है। पाश्चात्य संगीत में खड़े होकर गर्दन तथा ठोड़ी के सहारे तथा भारतीय संगीत में बैठकर वायलिन का वादन किया जाता है। आप देखिए इस चित्र में ये जो वादन स्थिति है, ये पाश्चात्य संगीत में इस प्रकार खड़े होकर वादन किया जाता है तथा यहाँ ठोड़ी के पास चिन रेस्ट होता है, जिसके सहारे से इसे गर्दन के पास टिकाया जाता है। और भारतीय संगीत में इस प्रकार बैठकर वादन किया जाता है। वायलिन में 4 तार होते हैं, जिन्हें 2-3 विधियों से मिलाया जाता है। पहली विधि में म, सा, प तथा तार सप्तक का सा। दूसरी विधि में म, सा, प तथा तार सप्तक का रे तथा तीसरी विधि में प, सा, प, सा। इस प्रकार अलग अलग विधियों से वायलिन को मिलाने की प्रथा है। ऊपरी घुमावदार सिरे में 4 खूंटियाँ लगी होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की आकृति, जैसे गणित का 8 होता है, उस प्रकार का साउंड बॉक्स होता है। इसकी दोनों तबलियों को बेलनुमा लकड़ी की पट्टी से जोड़ा जाता है। आपने देखा है वायलिन को बेला भी कहा जाता है। इसी कारण से बेला कहा जाता है कि इसकी आकृति में जो दोनों तबलियाँ होती है, उसको जोड़ने वाली जो पट्टिका होती है वह बेल की आकृति की होती है। इसके ऊपर विभिन्न मोटाई के 4 तार एक छोटे ब्रिज से होते हुए टेल पीस से बांधे जाते हैं। टेल पीस अंत में लगी हुई एक कील से बंधा होता है। टेल पीस पर महीन स्वर अंतरालों को ठीक करने हेतु एडजस्टर लगाए जाते हैं। गज को तारों पर दाएं बाएं घुमाकर तारों में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। गज में घोड़े के बाल लगे होते हैं, जिसे सफाई हेतु रेजिन पर घिसा जाता है। वायलिन में स्वर के निश्चित स्थान हेतु पर्दे नहीं होते हैं, अतः वादक की कुशलता इस बात में है कि वह आवश्यकता अनुसार तारों की लंबाई तथा तनाव में परिवर्तन कर मधुर वादन कर सके। जिस लकड़ी से बेला का निर्माण होता है, उसके लचीलेपन और अन्य गुणों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। निकोलस अनीति के शिष्य एंटीनियो सन 1944 से 1737 जो वर्तमान स्वरूप वायलिन का है, वह स्वरूप एंटीनियो द्वारा दिया गया है। भारतीय संगीत में वीजी जोग, गजानन राव जोशी, डी के दातार, एल सुब्रमण्यम, एन राजम, गोपाल कृष्णन आदि प्रसिद्ध वायलिन वादक हुए हैं। पाश्चात्य वायलिन वादन तथा भारतीय वायलिन वादन की मुद्रा आप देखिए। वायलिन का जो स्ट्रक्चर है, इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये ऊपरी घुमावदार सिरा है और इस सिरे से लेकर यहाँ तक जहाँ खूंटियाँ लगी हैं, यह स्थान पिक बॉक्स कहलाता है। इसमें 4 खूंटियाँ लगी होती हैं तथा अलग अलग मोटाई के 4 तार बंधे होते हैं। यह जो काली पट्टिका यहाँ आपको दिखाई दे रही है, इसे फिंगर बोर्ड कहा जाता है। फिंगर बोर्ड के बिल्कुल पीछे नेक, एक लकड़ी की पट्टिका होती है जिसे नेक कहा जाता है। यह ऊपरी सिरा तबली कहलाता है। इस तबली के ऊपर एक ये गुड़च बंधी होती है जिसे कहते हैं ब्रिज, और इस तबली पर 2 छेद होते हैं जिसे साउंड होल कहा जाता है। यह अंतिम सिरा
टेल पीस होता है जिस पर 4 एडजस्टर लगे होते हैं जिनसे फाइन ट्यूनिंग की जाती है। यह चिन रेस्ट होता है ठोड़ी के सहारे से सहायता देने के लिए तथा वाद्य पर पसीने के निशान नहीं बने, इसलिए चिन रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह टेल पीस नीचे खूंटी से बंधा होता है और इस गज द्वारा इसका वादन किया जाता है। पहले इसमें घोड़े के बाल लगाए जाते थे, वर्तमान में प्लास्टिक के तारों का चलन है और नीचे एक स्क्रू लगा होता है। इस स्क्रू की सहायता से इसको टाइट या लूज किया जाता है। धन्यवाद।